Church Ministries, Gugus. Revive and renew your destiny. कि पौलुस जो कलीसियाओं का रोपने वाला और आत्माओं का बचाने वाला वो प्रेरित है कि 12 प्रेरितों में ये एक अलग व्यक्ति है और उसका काम जो है सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। पर वो अपने आप को बोलता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा और अधूरा दिनों का पैदा हुआ व्यक्ति हूं। आमेन, हालेलुया। वो इसलिए ऐसा बोला कि 12 चेले यीशु के साथ में ही थे, लेकिन मैं तो कलीसिया का सताने वाला था, मैं तो बहुत गंदा व्यक्ति था, लेकिन उसने मुझे दर्शन देकर बुला लिया बीच में। वो कब आया? बीच में आया। इसीलिए उसने दृष्टांत में अपने आप को कोस कर बोलता है मैं तो कलीसिया का सताने वाला और मैं कलीसिया के अधूरे दिनों में पैदा हो गया वाला हूं, क्योंकि बाकी सब चेले यीशु के साथ में थे ना, इसलिए बोला। आमेन, हालेलुया। तो पौलुस की बातों में बहुत बातों में सादृश्यता है, वो इसलिए ऐसा बोलता था। मेरे प्रियो, पौलुस ने एक बात बोला, अगर मैं मेरे जीवन में अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या है? हाय। हाय का मतलब मालूम है? हाय का मतलब श्राप। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यदि सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय हाय हाय। तो अब मेरे प्रियो, हम पर तब हाय होती है जब हम उद्धार पाकर कलीसिया में है, प्रभु में है, बहुत से बातें हमने सीखे हैं, फिर भी हम सुसमाचार लोगों को सुनाने में असमर्थ है और सुसमाचार सुनाने में भी बहुत दूर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात सच है, सत्य है। सुसमाचार दे रहे हम लोग इन दिनों में, बहुत से लोग ठंडे हो गए सुसमाचार देने में। पहले हमारे अंदर में इतना जुनून था, जहां मौका मिलता है हम लोग सुसमाचार देते थे लोगों को। हम बताते थे यीशु परमेश्वर है, यीशु उद्धार करता है, यीशु आपके पापों के लिए वो इस संसार में आए, वो आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया और आज आपके लिए वो तीसरे दिन जी उठे। ये सुसमाचार है मेरे प्रियो। अगर हम ये बात दूसरों को नहीं बताते हैं तो आपने सुसमाचार को आपने जमीन में गाड़ दिया। आपको एक तोड़ा दिया गया, आपको एक तोड़ा दिया गया है, वो है सुसमाचार। आपने उससे बिजनेस नहीं किया, आपने उसको कहां ढका? जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया। सुसमाचार को आपने दफना दिया। तो पौलुस कहता है अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय होगी। इसलिए वो सवेरे उठकर हर रोज किसी ना किसी को सुसमाचार जरूर देता था। बिल्कुल रोज का उसका दैनंदिन जीवन का एक प्रथम कर्तव्य है, ऐसा समझकर वो रोज 10 लोगों को, 15 लोगों को, जहां 15-10 लोग भी मिले तो वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहता था। जब हमारा प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वयं ब्रह्मांड का निर्माण करता और इस सृष्टि का सृजनहारा, वो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और मानव की तरह बोलने और बातचीत करने और मनुष्य की तरह वो राज्य का सुसमाचार सुनाता ही रहा 33.5 साल। आमेन, हालेलुया। जितने दिन वो जीवित रहे वो हर रोज
सुसमाचार देते रहे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया का यह बहुत बड़ा दायित्व है, कलीसिया का यह बहुत बड़ा कर्तव्य है। आपको परमेश्वर इसी के लिए उद्धार दिया और आपके पाप धोए और आपके जितने भी रोग बीमारियां प्रभु ने चंगे किए और आपके मांत्रिक शक्तियों से बंधा हुआ आपके पीड़न, आपके जितने भी बंधन हैं उसने तोड़ डाला और आपको आजाद किया ताकि तुम उसका सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाओ। पर वो काम हमने बंद रखा है। लेकिन हमारे प्रिय उद्धारकर्ता को देखकर हमें यह सीख लेना है, वो इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता होने के बावजूद भी वो एक स्त्री से बातें कर रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो इस बहाने उस कुएं पे गया और उस कुएं पे एक स्त्री मिली जिसका नाम बाइबल में लिखा है सामरी स्त्री। उसका नाम नहीं लिखा, उसके जात के नाम से बनी हो। कौन सी जात की है वो? सामरी नाम जात की है, उसका नाम नहीं है। उसका जात उस समय में तुच्छ गिना जाता था। उस समय में उस जात को नीच गिनते थे। यहूदी लोग उनसे पानी नहीं पीते थे, यहूदी लोग उनको पानी नहीं मांगते थे। ऐसा समय में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी उस कुएं पे गया पानी पीने के बहाने। उसको पानी की जरूरत नहीं है, वही स्वयं जीवन का जल है। लेकिन बहाना क्या था? बहाना सुसमाचार देने का। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 34 पद, 4 अध्याय का 34 पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं जानते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को बोल रहे, मेरा भोजन, मेरा पानी, तुमको पता है ना, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले का काम करना है। आमेन, हालेलुया। ये समय था कि यीशु सामरी स्त्री से बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा अपन ऊपर जाएंगे तो वो सारी बातें आपको मिलेंगे। आप 27 से पढ़ लेना, 27 से नीचे आ जाओ। इतने में हाँ, उसके चेले आ गए उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वो स्त्री वह स्त्री से बातें कर रहा है। वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है, या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीहा नहीं है? क्या मसीहा नहीं है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। सादी बात बताई वो जाकर गांव में, कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं की, मेरे जैसा प्रचार नहीं की। वो एक सादी बात बताई कि भाई कुएं पे मेरे को एक मनुष्य मिला, उसने मेरी पूरी जिंदगी का पूरी भविष्यवाणी बता दिया, मैं कैसी स्त्री हूं बता दिया। मेरे प्रियो, वो स्त्री, यीशु ने कुछ नहीं, सिर्फ उसका जिंदगी बता दिया।
वो समझ गई कि ये साधारण आदमी नहीं है, ये भविष्यद्वक्ता है और ये कोई और नहीं, ये मसीहा ही हो सकता है करके बोलते हुए वो गांव में जाकर लोगों को बस यही बात बताई, गवाही बताई, बस। आमेन, हालेलुया। सिर्फ उसने अपनी गवाही बताई अपना जीवन का। मैंने एक इंसान से मिला, वो आदमी कुएं पे आया और मेरी जिंदगी बता दिया, मैं क्या हूं, मेरा पूरा कैरेक्टर बता दिया। वो साधारण आदमी नहीं है, वो हो सकता है मसीहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। वहां जाकर उसने कोई उपदेश नहीं किया, गांव में जाकर उसने प्रचार नहीं किया, गांव में जाकर उसने बाइबिल नहीं बताई, बाइबिल नहीं बताई। वो सिर्फ वो अपना निजी जिंदगी बताई, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी के साथ जो जो कुछ हुआ वो व्यक्ति ने बताया। वो साधारण आदमी नहीं है, वो भविष्यद्वक्ता है और कहीं मसीहा तो नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ उसने अपनी व्यक्तिगत बात बताई और यीशु का नाम उसने लोगों को बताई। पूरा गांव का गांव बदल गया और सारे लोग कुएं पे आ गए और पूरा गांव का गांव यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर स्वीकार लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सुसमाचार एवेंजलिज्म एक्सप्लोजन है कि नहीं? पूरा गांव दहल गया। सिर्फ आप बोलो बस, आपको अपना साधारण भाषा में अपने साधारण बातें बताओ। यहां उस स्त्री ने कुछ नहीं बताई, मेरी जिंदगी उस व्यक्ति ने बताया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भविष्यद्वक्ता है, कहीं मसीहा तो नहीं है। आमेन, हालेलुया। उसका शक बिल्कुल सही था, उसका शक बिल्कुल सही है, वही मसीहा है। उसने मेरी जिंदगी बता दी। एजकेल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 16, 17, 18, 19 नीचे तक हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर ने एजकेल नबी के द्वारा हमें यह फरमान दिया है। देखिए, पढ़ेंगे हम लोग। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू यदि उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। क्योंकि ये संसार का सारा जो लोग है, सारे लोग जो है वो दुष्ट के ही हाथ में है। अगर दुष्ट को आप अगर न चिताए और वो मर जाए तो उसका खून का लेखा किससे लूंगा?
अपने से लेगा। जो उद्धार पाए हुए कलीसिया जिस नाम से हम लोग प्रचलित है, हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमको सुसमाचार मालूम है, हमको प्रभु मालूम है, उद्धार मालूम है, तो हमें दुष्टों को चिताना है। सुसमाचार देना ही दुष्टों को चिताना है। सुसमाचार सुनाना क्या है? दुष्टों को चिताना। वो बिना सुसमाचार बिना उद्धार मर गया तो उसका खून का लेखा किससे लेगा प्रभु? हमसे लेगा, हमसे लेगा, हमसे लेगा। इसलिए सुसमाचार सुनाना है। इसलिए पौलुस ने अपने आप को ऐसा कहा, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।